हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। पेपर फिफ्थ डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई फर्स्ट ईयर का पेपर फिफ्थ है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। इस पेपर के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आपके होंगे। और इससे पहले मैं काफ़ी सारे पेपर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी उनका पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ विद आंसर। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेंगे मेरे चैनल पर। और जो सारे नोट्स हैं वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, आप वो वीडियोस भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारे पीडीएफ मेरे ग्रुप में मिल जाएंगे। फाइल्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड की है उनके पीडीएफ भी आपको मेरे ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस पीडीएफ में खाली क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स नहीं हैं, बट इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी अलग से। ठीक है, और हिंदी के भी मैं शेयर कर दूंगी आपको। जो नोट्स नेट पे इसके नहीं मिल रहे हैं तो हमारे पीपीटी है, एक हमारे कॉलेज वाले सर की ही पीपीटी है, जिन्होंने हमें सेंड वो की थी। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए मैं वो पीपीटी सेंड कर रही हूँ, वरना मैं वो पीपीटी नहीं सेंड करती, क्योंकि वो हमारे कॉलेज सर की थी। बट आपके एग्ज़ाम है तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नेट पे इसके नोट्स इतने नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और इसलिए मैं आपको वो पीपीटी शेयर कर दूंगी। आपको सारा पीपीटी में हर एक पॉइंट यूनिट वाइज और पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए बता रही हूँ कि जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सके। इन क्वेश्चंस को देखकर आप उस पीपीटी में से पॉइंट्स को ढूंढो और पढ़ लो। ठीक है, और पीपीटी में भी लैंग्वेज आपकी काफ़ी ईजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे उसमें। ओके, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन ऑफ स्पीच एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच। कि आपको उसमें डेफिनेशन देनी है स्पीच की, स्पीच क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताने हैं। 14 to 15 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से आपको 8 या 10 तो एक्सप्लेन करने ही है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन उनकी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फंक्शंस ऑफ स्पीच। किसमें आपको बताने हैं फंक्शंस, बताने हैं नॉर्मल स्पीच के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आपको वो इसमें एक्सप्लेन करने हैं। 6 से 7 फंक्शंस होते हैं, वो आपको सारे इसमें एक्सप्लेन करने हैं 4 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द पैरामीटर ऑफ स्पीच। इसमें आपको पैरामीटर ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, 3 पैरामीटर्स होते हैं, तीनों को ही आपको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्लेन स्पीच एज एन ओवरलेड फंक्शन। कि आपको उसमें बताना है कि स्पीच एज एन ओवरलेड फंक्शन के बारे में आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट अबाउट द स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। कि आपको उसमें बताना है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपको लिखना है कि अगर बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो वो किस किन चीज़ों के और कौन कौन सी जगह पर वो प्रॉब्लम फेस कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, एक्सप्लेन द नॉन सेगमेंटल स्पीच साउंड। कि आपको इसमें बताना नॉन सेगमेंटल स्पीच साउंड्स के बारे में बताना, जिसमें आपकी पिच, लाउडनेस और क्वालिटी आती है। ठीक है, इसमें ये 3 चीज़ आती है नॉन सेगमेंटल के अंदर आपको तीनों चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल्स। कि आपको इसमें बताना है वोवल साउंड्स के बारे में, जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सारा आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द सुप्रा सेगमेंटल। कि इसमें आपको सुप्रा सेगमेंटल डिस्क्राइब करना है, जिसमें आपके रिदम, इंटेंसिटी, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी और इंटोनेशन, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती है सुप्रा सेगमेंटल में। तो आपको तीनों ये सारे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आपको सारे मतलब उसमें से 7-8 पॉइंट्स तो आपको एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि उन सबकी डेफिनेशन काफ़ी छोटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि आपको प्री रिक्विजिट्स बताने हैं कौन से नॉर्मल स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन
चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताने हैं। स्पीच के जो डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं 0 से 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ से 6 मंथ से लेके 1 साल तक, इस तरह की जो स्टेजेस है स्पीच डेवलपमेंट के, आपको वो उसमें सारे एक्सप्लेन करने हैं। जिसमें आपका फर्स्ट क्राई आ जाता है, फिर कोइंग और बैबलिंग, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि आपको इसमें बताना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जो बच्चे की स्पीच को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब इसमें आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन इन डिटेल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री एंड पोस्ट लिंगुअल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट बताना है प्री एंड पोस्ट लिंगुअल चिल्ड्रंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द एवेल्युएशन ऑफ अ स्पीच, कि आप स्पीच का किस तरह से एवेल्युएशन कर सकते हो, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोफाइलिंग इन स्पीच ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, कि आपको स्पीच प्रोफाइल रेडी करनी है स्टूडेंट की एक क्लासरूम के अंदर। आप किस तरह से एक स्पीच प्रोफाइलिंग रेडी कर सकते हो और क्या क्या उसमें मेंशन किया जाता है, आपको वो सब इसमें लिखना है, और क्या होती है वो सब इसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, इसमें आपको बताना है कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या होती है, ठीक है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या टेक्निक्स है, आप वो उसमें लिख सकते हो, और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं आप वो उसमें दे सकते हो 4 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द एड्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, कि आपको उसमें बताने हैं एड्स और इक्विपमेंट्स, कि ऐसे कौन कौन से एड्स और इक्विपमेंट्स हो सकते हैं कि जिससे आप बच्चे की स्पीच में डेवलपमेंट कर सको, ठीक है। आपके जो भी स्पीच और जैसे आपका आ जाता है इसमें कौन कौन से एड्स आ सकते हैं, जैसे आपका ऑडिटरी एड्स हो गया, स्पीच ट्रेनर आप रख सकते हो, मिरर एक्टिविटी आप करा सकते हो, ठीक है, टेक्टाइल एड्स आपके हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर एड्स आपके हो सकते हैं, ये सब चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, रोल ऑफ फैमिली इन स्टिमुलेशन और स्पीच एंड लैंग्वेज एंड होम ट्रेनिंग, कि आपको इसमें बताना है कि रोल ऑफ फैमिली, की फैमिली का क्या रोल रहता है बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बच्चे को, जैसे स्पीच ट्रेनर्स होते हैं वो बच्चे के होम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, तो उस चीज़ में पेरेंट्स का क्या रोल रहता है आपको वो उसमें लिखना है, ठीक है। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हर एक पॉइंट में इन सभी क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका पूरा पेपर कवर हुआ है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका मिस हुआ हो। आप सिर्फ ये क्वेश्चंस करोगे तो आप सारे ही अपने पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर कर आओगे। आप इसमें 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपके हैं ही, और जो सारे पॉइंट्स हैं पेपर में यूनिट वाइज, हर एक यूनिट का कोई सही पॉइंट ऐसा नहीं है जो मिस हुआ हो। सारे ही पॉइंट्स मैंने आपके कवर करे हैं, जिससे आपको पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप इन क्वेश्चंस के थ्रू आप सिर्फ क्वेश्चंस वाइज आप एक क्वेश्चन में किस तरह से आंसर दे सकते हो, उस तरह से आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सको, उस चीज़ को पढ़ सको, ठीक है। आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। मैंने जो पहले की वीडियोस है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी मेरी दोनों लैंग्वेज में थी, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। तो सेम इसमें है, आपके हिंदी में भी क्वेश्चंस है और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस है। ओके, और जो मैं पीपीटी आपको सेंड करूँगी उसमें भी आपको दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस बताने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 8 और 7 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपकी दो क्वेश्चंस की चॉइस होती है, कि 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन की चॉइस, फिर सेकंड में 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको करना। तो आप वो क्वेश्चन अटेंड करना जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, वो क्वेश्चन मत करना जो आपको नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है, चॉइस में वो एक क्वेश्चन हार्ड देते हैं आपके साथ और एक क्वेश्चन आपको इजी देते हैं, कि जिससे बच्चा दोनों कर सके, कि
ठीक है। जिसको हार्ड अच्छे तरीके से आएगा तो वो हार्ड अटेम्प्ट करेगा, जिसको ईजी अच्छा आएगा तो वो ईजी करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इन डिटेल मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। आपको इसमें मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। कौन कौन से हमारे मैकेनिज्म्स होते हैं, रेस्पिरेटरी हो गया, फोनेटरी हो गया, रेगुलेटरी हो गया और रेजोनेटरी और आर्टिकुलेटरी। ये 4-5 फंक्शंस होते हैं आपके मैकेनिज्म स्पीच के। इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बट डायग्राम मत बनाना क्योंकि डायग्राम में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इनको एक्सप्लेन करना है। किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, वो आपको इसमें बताना है। और मेरे पास स्पीच टीचिंग वाली बुक भी है स्पीच की, वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, जिससे आपको उस बुक से भी हेल्प मिल जाएगी और आपको पीपीटी से भी हेल्प मिल जाएगी। बट वो बुक मेरे पास इंग्लिश में है, ठीक है, हिंदी की बुक नहीं है। हिंदी में मेरे पास स्पीच जर्नल है जिसमें सारे पॉइंट्स हैं, तो उस जर्नल में से आपको सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इन डिटेल सेगमेंटल आस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच। कि आपको उसमें बताना है कि जो जैसे 3 पैरामीटर्स हमारे होते हैं, नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल। तो उस तरह से आपको सेगमेंटल इसमें डिस्क्राइब करना है। सेगमेंटल में कौन कौन सी चीज़ आती है, आपके कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स, डिफ्थोंग्स और ब्लेंड्स, ये सब आपके सेगमेंटल्स में आते हैं। तो आपको तीनों चारों चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी है डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, प्लेस, मैनर एंड वॉइसिंग। आपको इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स करना है, ठीक है, जिसमें आपको प्लेस बताने हैं, कॉन्सोनेंट्स के प्लेस बताने हैं, उनके मैनर्स बताने हैं और उनके वॉइसिंग बतानी है, ठीक है, जिसमें आपके बाइलेबियल, डेंटल, लेबियोडेंटल, ये सब तरीके के आते हैं। तो आपको वो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, टू एक्सप्लेन इन डिटेल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विद टिपिकल डेवलपिंग चिल्ड्रन। कि आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताने हैं स्पीच के, ठीक है। टिपिकल चिल्ड्रन के में कंफ्यूज मत होना, जो स्टेजेस आपके हैं नॉर्मल वही स्टेजेस इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इवेल्युएशन ऑफ स्पीच इन टर्म्स ऑफ वॉइस, आर्टिकुलेशन एंड सुप्रा सेगमेंटल। कि आप बच्चे का किस तरह से स्पीच इवेल्युएशन कर सकते हो, उनकी वॉइस के साथ कर सकते हो, आर्टिकुलेशन से कर सकते हो, सुप्रा सेगमेंटल के थ्रू कर सकते हो। तो आप ये सब इसमें एक्सप्लेन करना है डिटेल के साथ और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द स्पीच प्रॉब्लम इन आर्टिकुलेशन, एरर्स, वॉइस प्रॉब्लम, एरर इन सुप्रा सेगमेंटल। कि जो बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम किन किन चीज़ों की वजह से हो सकती है। कि जो बच्चे का आर्टिकुलेशन एरिया है उसमें गलतियाँ हो सकती है, जिससे बच्चे की जो स्पीच है वो गड़बड़ा सकती है। वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे अपने माउथ से अच्छी तरह प्रॉपर वॉइस नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। उसके सुप्रा सेगमेंटल में हो सकते हैं कि बच्चे की जो वॉइस की पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी है, इंटोनेशन है, ये सब चीज़ आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम स्पीच प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है। और हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों में तो स्पीच प्रॉब्लम ऑब्वियसली होती ही है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट द डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर स्पीच टीचिंग। कि आपके कौन कौन से डिफरेंट मेथड है कि जो आप स्पीच टीचिंग के दौरान यूज़ कर सकते हो, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपको ऑडिटरी ग्लोबल क्यूड स्पीच, AVT मतलब ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, और मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट, ये सब आपके कौन से हैं स्पीच टीचिंग के मेथड्स होते हैं, इनको आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इंडिविजुअल ग्रुप स्पीच टीचिंग एंड इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। कि आपको बताना है कि एक बच्चे की जो स्पीच टीचिंग है वो इंडिविजुअली और ग्रुप में किस तरह से कैसे करते हो और कैसे कर सकते हो, उसके एडवांटेजेस बताने इंडिविजुअली और ग्रुप में, और उसकी लिमिटेशंस बतानी है, क्या क्या उसकी सीमाएं होती हैं उनकी स्पीच टीचिंग की, एक ग्रुप में करने की और एक इंडिविजुअल करने की, इसमें वो आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। इसके भी सेम वही हिंदी में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। और सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, अच्छा लगता है, ठीक है। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो आप जाकर देख सकते हो अपने, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोज़ का लिंक मेंशन कर दूंगी। और बाकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, आपको सारी ही वीडियोज़ उसमें मिल जाएगी, ठीक है। और ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ से सारे नोट्स मिल जाएंगे। और हिंदी के लिए मैं जर्नल सेंड कर दूँगी, मेरे पास स्पीच जर्नल है जिसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए मेरे पास बुक है और स्पीच पीपीटी है, जिसमें से आप दोनों चीज़ में से पढ़ सकते हो, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।